ऑफ ए रॉक स्पेसिमेन punch shear test was carried out on the specimen of thickness 28 mm and failure has occurred at a load of पूछा है the shear strength of the sample is तो सैंपल का इसमें shear strength पूछा है और पूछा किस यूनिट में न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें आपको shear strength निकालना है तो पंच shear टेस्ट का आपको फार्मूला पता होना चाहिए क्या होता है पंच shear टेस्ट। तो इसको सॉल्व करते हैं। पंच shear टेस्ट में क्या होता है एक सैंपल को इस पर रखेंगे और ऊपर से पंच करेंगे हम। तो आपका जो पंचर है ये वाला इसका जो डाया दिया है 110 mm दिया है और जो स्पेसिमन है आपका जो स्पेसिमन है इसका जो थिकनेस दिया है आपका 28 mm। तो शियर स्ट्रेंथ पूछा है तो शियर स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है P/π/d/t। P आपका लोड है कितना लोड दे रहे हैं आप ये आपका डाया है ये थिकनेस। तो लोड आपका कितने लोड पे फेल हो रहा है आपका स्पेसिमन 550 kg पे डिवाइड बाई पाई एंड डायमीटर है आपका इसको सेंटीमीटर में पूछा है तो डायरेक्ट इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा 110 mm इक्वल टू 11 सेंटीमीटर जो आपका थिकनेस दिया 28 mm वो होगा आपका 2.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 11 इंटू 2.8 इसको आपको न्यूटन में पूछा है तो केजी को अगर न्यूटन में चेंज करना है तो 9.81 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका ये सॉल्व करने पे आएगा 55.76 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका न्यूटन होगा और सेंटीमीटर स्क्वायर नीचे तो है ही आपका। इसमें किसी को कुछ डाउट? गुड इवनिंग अमित। इसमें किसी को डाउट क्वेश्चन नंबर 1 में पंच शियर टेस्ट से शियर स्ट्रेंथ निकालना था आपको। सिंपल सा फॉर्मूले पर पुट करना है आपको। यहाँ पे एक लोड है ये आपका पी लोड दे रहे हैं तो P/π/dt तो पी आपका 550 kg है और पी इंटू डायमीटर 11 सेंटीमीटर है और जो थिकनेस दिया है 2.8। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें है आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। डाउट हुआ तो पूछिएगा आप लोग। was found to be 5.6 into 10 की पावर में 6 kg per centimeter square and 3.8 into 10 की पावर में 6 kg per centimeter square in compression and tension respectively। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया है एक रॉक का, कंप्रेशन के समय दिया है 5.6 इंटू 10 की पावर में 6 और टेंशन के समय कितना दिया है 3.8 इंटू 10 की पावर में 6 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पूछा है इसमें द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन बेंडिंग।
the modulus of elasticity in bending is। इसको पूछा है 10⁻⁶ न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें रिपीट करने का कुछ था नहीं हमें, आपको शेयर स्ट्रेंथ निकालना था। टी का वैल्यू दिया है 550 kg, पाई का वैल्यू का पता ही है, और डायमीटर दिया है 11 सेंटीमीटर, और थिकनेस दिया है 2.8 सेंटीमीटर। बस डायरेक्ट पुट करना है, कैलसी को पुट करना है, डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे आपको न्यूटन में पूछा है, इसलिए 9.81 से मल्टीप्लाई किए हैं। केजी को न्यूटन में चेंज करने के लिए 9.81 से मल्टीप्लाई करते हैं, और कुछ करना नहीं था इसमें। डायरेक्ट पुट कीजिए, आंसर आएगा। तो फार्मूला है इलास्टिसिटी इन बेंडिंग, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन बेंडिंग का फार्मूला है आपका EB इक्वल टू 4 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ड्यूरिंग कंप्रेशन इनटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ड्यूरिंग टेंशन डिवाइड बाय रूट में रहेगा आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ड्यूरिंग कंप्रेशन प्लस ये भी आपका रूट में रहेगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ड्यूरिंग टेंशन। इन दोनों को समेशन करने के बाद इन दोनों का स्क्वायर होगा। सिंपल सा इसमें पुट करना है आपको। यहाँ पे सिंपल सा क्या कर सकते हैं आप, 10⁻⁶ को पूछा ही है आपको, तो 10⁻⁶ को कॉमन कर दीजिए या बाहर कर दीजिए। क्या होगा आपका 4 इंटू 5.6 इंटू 3.6 डिवाइड में होगा आपका, इसको भी लिख लीजिए 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁶। डिवाइड में है आपका रूट ऑफ 5.6 इंटू 10⁻⁶ प्लस रूट ऑफ 3.8 इंटू 10⁻⁶, इसका होल स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 4.57 इंटू 10⁻⁶, ये आपका है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। पूछा है किसने आपका, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 44.8 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर, यहाँ पे रहेगा न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे फिलअप क्या करेंगे, सिर्फ 44.8 को फिलअप करेंगे, क्योंकि 10⁻⁶ ऑलरेडी दिया है। तो यहाँ पे करेंगे 44.8। ठीक है, इसको डायरेक्ट एलसीएम पुट करना है आपको। 4 इंटू ई आपका ये है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ड्यूरिंग कंप्रेशन, बोला है ना, कंप्रेशन का पहले दिया है फिर टेंशन का दिया है। तो सेकेंड क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ड्यूरिंग टेंशन, वो आपका 3.6 इंटू 10⁻⁶। फिर डिवाइड में है आपका रूट ऑफ ई मतलब 5.6 इंटू 10⁻⁶ का रूट प्लस रूट ऑफ ई मतलब 3.8 इंटू 10⁻⁶ का रूट, इन दोनों का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये वैल्यू आएगा। आपको न्यूटन में चाहिए तो इसको 9.81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये वैल्यू आएगा। अमित, क्वेश्चन नंबर 2 में कोई डाउट? और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ए बेड ऑफ सैंड consist of 3 horizontal layer of equal thickness. The value of Darcy's K for the upper
and lower layer is 1 into 10 power minus 2, and that for middle layer is 1 into 10 to power minus 1 centimeter per second. पूछा है the ratio of permeability of the bed in the horizontal direction to that vertical direction is. तो यहाँ पे थिकनेस तो सेम है, तो कैसे निकलेगा आपका? हॉरिजॉन्टल के केस में क्या होता है? K1 प्लस K2 प्लस K3 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पे K1 क्या है आपका? या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा देता हूँ आपको। हॉरिजॉन्टल के केस में क्या होता है आपका? K1 H1 प्लस K2 H2 प्लस K3 H3। नीचे में क्या रहेगा? H1 प्लस H2 प्लस H3। इसमें बोला यूनिफॉर्म थिकनेस, ठीक, मतलब क्या होगा? H1 इक्वल टू H2 इक्वल टू H3 होगा। तो KH क्या होगा आपका? H बाहर कीजिए यहाँ से, K1 प्लस K2 प्लस K3। नीचे में क्या रहेगा? 3H आएगा, तो H से H कैंसिल होगा। KH क्या आएगा आपका? K1 प्लस K2 प्लस K3 डिवाइड में आपका 3 होगा। यही आपका वर्टिकल केस में क्या होता है? H1 प्लस H2 प्लस H3 डिवाइड बाय H1 डिवाइड बाय K1 प्लस H2 डिवाइड बाय K2 प्लस H3 डिवाइड बाय K3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 3 डिवाइड बाई 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2 प्लस 1 बाई K3। इसको याद रखिएगा, ये आपका वर्टिकल केस में है या हॉरिजॉन्टल के केस में है। दो फार्मूले हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे K1 क्या दिया है? K1 और K2 इक्वल बराबर है। K1 K2 क्या होगा? सॉरी, K1 और K3 इक्वल है ना, तो क्या होगा आपका? 1 इंटू 10 की पावर माइनस 2 है, मतलब 1 डिवाइड बाई 100। इसका मतलब क्या होगा? 0.01 है। और K2 क्या दिया है? 1 डिवाइड बाई 10 मतलब 0.1। तो क्या होगा? 0.01 प्लस 0.1 प्लस 0.01 डिवाइड बाई 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 0.04 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आप के वर्टिकल करेंगे तो क्या आएगा आपका? फॉर्मूला तो यहाँ पे है के वर्टिकल का, तो 3 डिवाइड बाई 1 बाई 0.01 प्लस 1 डिवाइड बाई 0.1 प्लस 1 डिवाइड बाई 0.01। तो क्या होगा? 3 डिवाइड बाई, यहाँ से आएगा आपका 100, यहाँ से 10, यहाँ से 100 मतलब 210।
इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 0.0143 और रेशियो पूछा है इसमें के एच डिवाइड बाई के वी का पूछा। रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ बेड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन टू दैट वर्टिकल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है आपका 0.04 डिवाइड बाई 0.0143। इसको जब सॉल्व आउट करेंगे तो आएगा आपका 2.8। इसमें किसी को डाउट क्वेश्चन नंबर 3 में? देखिए बेसिक फॉर्मूले हैं आपके। एक फॉर्मूला ये हुआ, एक फॉर्मूला ये हुआ। ये आपका हॉरिजॉन्टल के केस में है, आपका बेडिंग हॉरिजॉन्टल है, इस तरह बेडिंग है आपका, तो परमेबिलिटी क्या होगा वो पूछा है, तो इससे फाइंड आउट होगा। अगर आपका बेडिंग वर्टिकल है, इस तरह का है, तो उस समय आपका परमेबिलिटी क्या होगा, उस केस में आपका ये फॉर्मूला यूज करेंगे आप। इसमें किसी को डाउट? क्वेश्चन नंबर 3 में रेशियो पूछा था परमेबिलिटी का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर है तो टू दैट वर्टिकल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए ये फॉर्मूला यूज कीजिए, सिंपल सा। अगर थिकनेस सेम है तो K1 प्लस K2 प्लस K3 डिवाइड बाई 3, मतलब जितने भी रहेंगे, अगर यहाँ पे 3 लेयर 4 लेयर जितने भी लेयर रहेंगे, 4 लेयर तो 4 से डिवाइड करेंगे, 5 लेयर तो 5 से डिवाइड करेंगे। अगर थिकनेस यूनिफॉर्म है तब, नहीं है तो ये वाला यूज करेंगे। फिर आप इसको सॉल्व करने पर आएगा आपका 0.04 और के भी सॉल्व करने के लिए आपका ए वाला इक्वेशन आएगा 3 डिवाइड बाई 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। तो सिंपली आप पुट कीजिए इस पे, आपका आएगा 3 डिवाइड बाई 210, उसका वैल्यू आएगा 0.0143। जब दोनों का रेशियो लेंगे 0.04 और 0.143 का, तो आएगा 2.8। इसमें यूनिट कन्वर्जन है ही नहीं, कहाँ से यूनिट कन्वर्जन बताऊंगा मैं, इसमें तो कुछ है नहीं यूनिट कन्वर्जन। बस 1 डिवाइड बाई 100 करना है। जैसे 1 इंटू 10⁻² है, जो -2 का मतलब क्या हुआ है, डिनोमिनेटर में है, तो 1 डिवाइड बाई आपका 10 का स्क्वायर होगा, मतलब 1 डिवाइड बाई 100 होगा। इसमें तो यूनिट कन्वर्जन है ही नहीं, बस एक ही चीज़ है, 10 की पावर -2 लिखा है, मतलब 10 के स्क्वायर नीचे में है, डिनोमिनेटर में है। तो 1 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो आएगा 0.01। क्वेश्चन नंबर 4, a rock mass is subjected to hydrostatic pressure hydrostatic pressure of 6 MPa if each of the measured strength EXX equal to EYY equal to EZZ। ये आपका है 2.0 mm पर मीटर। पूछा क्या है, देन द बल्क मॉडुलस इन GPa इज गीगा पास्कल में पूछा है आपका बल्क मॉडुलस को। इसको सॉल्व करते हैं तो आपको बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। बल्क मॉडुलस इक्वल टू क्या होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर दिया है यहाँ पे 6 MPa। 6 MPa मतलब
6 इंटू 10 की पावर में 6 पास्कल दिया है आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ठीक, आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब तीनों साइड से जो भी आपका स्ट्रेन हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में कितना हो रहा है, वाई डायरेक्शन में कितना हो रहा है, जेड डायरेक्शन में कितना हो रहा है, तीनों का जब समेशन करेंगे तो आपका आएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो कितना होगा? 2 + 2 + 2 किसमें दिया है? एम पर मीटर में। तो मीटर को चेंज करते हैं, इसको लाते हैं, इसको भी लाते हैं एम में, तो क्या होगा यहाँ पे? 1 मीटर है यहाँ पे, मतलब 1000 होगा। तो यहाँ पे 1000 लिख देते हैं। तो कितना होगा यहाँ पे? 6 इंटू 10 की पावर -3 mm/mm। कितना हुआ? तो बल्क मॉडुलस क्या होगा आपका? बल्क मॉडुलस इक्वल टू हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है आपका 6 इंटू 10 की पावर में 6 पास्कल। आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या कितना है? 6 इंटू 10 की पावर -3। तो 6 से 6 खत्म हो गए, यहाँ पर 1 बचा। क्या हुआ? 10 की पावर में 6 इंटू 10 की पावर में, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? 3 हो जाएगा। ये पास्कल हुआ, तो 10 की पावर में 9 पास्कल। इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 गीगा पास्कल। ठीक है, 10 की पावर 9 बराबर 1 जीपीए, सॉरी 10 की पावर 9 पास्कल। 10 की पावर में 9 पास्कल है, इसका मतलब है 1 जीपीए। इसमें कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 4 में वॉल्यूमेट्रिक सॉरी बल्क मॉडुलस आपको फाइंड आउट करना था। बल्क मॉडुलस इक्वल टू हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर आपका दिया है 6 MPa, इसका मतलब है 6 इंटू 10 की पावर में 6 पास्कल। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब समेशन ऑफ जो भी ऑल डायरेक्शन में आपका स्ट्रेन हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में कितना हो रहा है, वाई डायरेक्शन में कितना हो रहा है, जेड डायरेक्शन में कितना हो रहा है, और तीनों को कंबाइन करेंगे तो आपका 6 इंटू 10 की पावर -3 mm/mm में होगा। तो 6 से 6 यहाँ से कटेगा तो 1 बचेगा, पावर -3 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर में 3 हो जाएगा। 10 की पावर में 6 इंटू 10 की पावर में 3 मतलब 10 की पावर में 9। 10 के पावर में 9 पास्कल बराबर 1 जीपीए। कोई डाउट हो तो पूछिए इसमें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। मास ऑफ द ड्रम विथ सैंपल। ड्रम का मास सैंपल के साथ कितना है? सैंपल बिफोर द टेस्ट and mass of drum with oven dried sample after the test are 1.68 kg and 1.4 kg respectively. If the mass of drum is 1 kg, the slack durability index in percentage इसके लिए भी आपको सिलेक्ट ड्यूरेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है वो चीज़। तो क्या होता है? सिलेक्ट
ड्यूरेबिलिटी इंडेक्स इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ सैंपल आफ्टर टेस्ट डिवाइड बाय वेट ऑफ सैंपल बिफोर टेस्ट। आपका परसेंटेज में पूछा है तो इंटू 100 करेंगे। वेट ऑफ सैंपल आफ्टर टेस्ट कितना है, देखिए मास ऑफ सैंपल बिफोर द टेस्ट 1.68 है, और जो ओवन डाइट किए मतलब जब टेस्ट कर लिए कितना उसका वजन है 1.4 kg, लेकिन इसका मास कितने के साथ है, ग्राम के साथ है। ठीक, जो भी आपका वेट है आपका सैंपल का, और ड्रम के साथ आपका वेट बिफोर टेस्ट 1.68 है और आफ्टर टेस्ट 1.4 है। तो वन वेट ऑफ सैंपल आफ्टर टेस्ट क्या होगा, 1.4 माइनस करेंगे, इससे करेंगे मास ऑफ ड्रम से, क्योंकि यहाँ पे वेट ऑफ सैंपल पूछा है, तो -1 डिवाइड 1.68 -1 इंटू 100, तो आएगा आपका 58.82%। इसमें किसी को डाउट, क्वेश्चन नंबर 5 में सिलेक्ट ड्यूरेबिलिटी इंडेक्स फाइंड आउट करना था आपको, तो उसका होता है फॉर्मूला वेट ऑफ सैंपल आफ्टर टेस्ट डिवाइड बाय वेट ऑफ सैंपल बिफोर टेस्ट इंटू 100। तो वेट ऑफ सैंपल आफ्टर टेस्ट कितना होगा, अगर ओवन टाइट किए मतलब सैंपल का टेस्ट किए 1.4 kg है, लेकिन उसका वेट जो 1.4 kg आ रहा है वो ड्रम के साथ आ रहा है, ठीक है ना। मास ऑफ द ड्रम विथ सैंपल, ड्रम का वेट सैंपल के साथ 1.4 है, तो उसमें माइनस करूंगा किसके, मास ऑफ ड्रम को माइनस करूंगा, तो वेट ऑफ सैंपल आफ्टर टेस्ट आएगा। सेम चीज वही करेंगे, 1.687 kg माइनस करेंगे तो वेट ऑफ सैंपल बिफोर टेस्ट आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 58.82 kg। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइक्लिक माइनिंग मशीनरी। 4 ऑप्शन है आपका, पहला है आपका बोथ ए एंड सी, ऑप्शन बी है आपका ड्रैग लाइन, ऑप्शन सी है बी बकेट व्हील एक्सकेवेटर। यहाँ पर थोड़ा चेंज कीजिए, बी एन डी। लास्ट है आपका हाइड्रोलिक शॉवेल। बताइए क्या होगा इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइक्लिंग माइनिंग मशीनरी। पहला है बोथ बी एन डी, दूसरा है ड्रैग लाइन, तीसरा है बकेट व्हील एक्सकेवेटर, लास्ट ऑप्शन है आपका हाइड्रोलिक शॉवेल। इसका बताइए क्या होगा, इसका बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा करेक्ट आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइक्लिंग माइनिंग मशीनरी। दो टर्म सुने होंगे आप, साइक्लिक और दूसरा पढ़े होंगे आप कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, बीच में ना रुके, तो होता है आपका अनइंटरप्टेड। साइक्लिक क्या होता है आपका, रिपीटिंग एंड इसमें कांस्टेंट डिस्टिंक्ट स्टेज, बहुत
बहुत सारे स्टेजेस होते हैं इसमें साइक्लिक में। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए ड्रैग लाइन भी है साइक्लिक ऑपरेशन, और हाइड्रोलिक सॉवेल भी है आपका साइक्लिक ऑपरेशन। और जो बकेट व्हील एक्सकेवेटर है आपका, बकेट व्हील एक्सकेवेटर क्या है, कंटिन्यूअस है। उसमें क्या होता है आपका, जो आपका मान लीजिए कोई फेस है, यहाँ से आपका कट करेगा, उस उसी के अंदर एक कन्वेयर बेल्ट होता है, सेल्फ कन्वेयर बेल्ट होता है उसके बकेट व्हील एक्सकेवेटर में। वहाँ से उसके डायरेक्ट क्या करेगा, वो मेन जो आपका कन्वेयर लाइन रहेगा उसमें डायरेक्ट डिस्चार्ज कर देता है। तो ये सिर्फ कंटिन्यूअस ऑपरेशन चलता रहता है इसका। अगर कोई भी यहाँ पे बीच में फॉल्ट हुआ तो ऑपरेशन रुक जाएगा। लेकिन जैसे आपका ड्रैग लाइन हो गया, ड्रैग लाइन में ऐसा नहीं है। कोई एक मान लीजिए सोवेल डंपर का क्या बोलते हैं, ड्रैग लाइन क्या कम स्टेजेस में होता है। जैसे क्या किया हो, पहले वो ड्रैग करेगा, उठाएगा, फिर उसको शिफ्ट करेगा। तो कंटिन्यूअस कंटिन्यूटी इसमें नहीं बना रहता है, वो क्या होता है साइक्लिंग रहता है। हर चीज़ स्टेजेस स्टेजेस में कम होते हैं, बहुत सारे स्टेजेस होते हैं उसमें। जैसे सोवेल हो गया आपका, सोवेल में क्या होता है, पहले वो जो भी चीज़ रहता है उसको उठाएगा, वो फिर स्विंग करेगा, फिर लोड करेगा। तो इसमें भी क्या होता है आपका, बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर बी और डी क्या है, इसमें साइक्लिक है। बकेट व्हील आपका क्या है, कंटिन्यूअस। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। और ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो डाउट जो भी है उसको क्लियर करके रखिएगा कंटिन्यूअस और साइक्लिंग में। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, ए शॉवेल हैविंग बकेट कैपेसिटी ऑफ 4.6 मीटर क्यूब operate in an iron ore mine with the following कंडीशन। क्या कंडीशन है इसमें, सोवेल का इसमें साइकिल टाइम दिया है, सोवेल साइकिल टाइम 32 सेकेंड दिया है। और दिया है आपका यूटिलाइजेशन फैक्टर दिया है आपका 75%। सोवेल का बकेट फिल फैक्टर दिया है, वो दिया है आपका 0.85। मटेरियल सेल फैक्टर दिया है आपका 1.25। सोवेल क्या करता है, ऑपरेट होता है 2 शिफ्ट। सोवेल ऑपरेट 2 शिफ्ट पर डे। टोटल वर्किंग डे इन ए ईयर आपका है 350 दिन। इसने पूछा है कैलकुलेट द ईयरली कैपेसिटी ऑफ सोवेल इन मिलियन टन पर ईयर। इसमें दिया इफ बल्क डेंसिटी ऑफ मटेरियल, इसको सॉल्व कीजिए आप लोग, इक्वल टू 1.7 टन पर मीटर क्यूब। इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है आपका 4.86, ऑप्शन बी है आपका 1.75, ऑप्शन सी है 3.50, ऑप्शन डी है 2.51।
इसको सॉल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 7। सॉल्व करते हैं इसके। सबसे पहले आपको क्वेश्चन अगर आपको मिला है, सबसे पहले देखना है कि आपको सोल्यूशन किस यूनिट में पूछा है। पूछा है मिलियन टन पर ईयर में, पूछा है मिलियन टन पर ईयर में। हाँ। इसमें पूछा है आपका मिलियन टन पर ईयर में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको सबसे पहले फोकस होना चाहिए ऊपर में, आपको टन रखना है। तो टन कैसे रखेंगे, पहले बकेट कैपेसिटी है 4.6 मीटर क्यूब। आपको मीटर क्यूब हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बल्क डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1.7 टन पर मीटर क्यूब। यहाँ देखिए मीटर क्यूब खत्म हो गया, यहाँ टन आ गया, मतलब ऊपर वाला काम आपका खत्म हो गया। और नीचे में क्या करना है, आपको ईयर लाना है। ईयर मतलब एक टाइम है, तो टाइम मतलब सबसे पहले देखेंगे आप साइकिल टाइम कहाँ पे है। ये आपका 32 सेकेंड है, ठीक। तो सेकेंड, आपको सेकेंड को ईयर में चेंज करना पड़ेगा। तो ईयर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 1 आवर 1 डे इंटू 1 ईयर। ऐसे चेंज होता है ना, सेकेंड को घंटे में, घंटे को दिन में, दिन को ईयर में। तो यहाँ पे 1 घंटा लिखा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 3600 सेकेंड। ये दोनों चीज बराबर होगा, 1 घंटा इक्वल टू 3600 सेकेंड। यहाँ पे एक दिन लिखा हूँ, मतलब एक दिन का मतलब क्या हुआ, मशीन कितने घंटे काम कर रही है आपको देखना पड़ेगा। आप 2 शिफ्ट एक दिन में काम कर रही है, ठीक। कर रहा है 2 शिफ्ट पर डे। और एक शिफ्ट का मतलब कितना दिया है आपका टाइम, सॉरी 2 शिफ्ट दिया है। तो एक शिफ्ट, आप अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है कि 1 शिफ्ट इक्वल टू कितना आर, उसको डायरेक्टली आपको 8 आवर एज्यूम करना है, अगर कुछ नहीं दिया है तो 1 डे मतलब 16 घंटा। 2 शिफ्ट का कर रहा है काम, 2 × 8 16 हुआ। इंटू वहाँ पर 1 ईयर लिखा हूँ, 1 ईयर का मतलब क्या हुआ है, तीन, सॉरी यहाँ पे 16 आवर हुआ। इंटू 1 ईयर मतलब 350 डे। यहाँ से आपका डे डे खत्म होगा, ऐसे हार और खत्म होगा, यहाँ से सेकंड सेकंड खत्म होगा। इसके साथ आपका जो भी आपका जैसे यूटिलाइजेशन फैक्टर दिया है 0.75% दिया, मतलब 0.75। आपका बकेट फिल फैक्टर दिया है। फिल फैक्टर का मतलब क्या हुआ, जैसे उसका जैसे कैपेसिटी आपका 4.6 है, तो उसका 85% ही फिलअप कर पा रहा है, तो उससे क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे आप। तो जैसे आपका वैल्यू आ रहा है, सॉल्व करना है इसको। 4.6 इंटू 1.7 इंटू 3600 इंटू 16 इंटू 350 डिवाइड बाई 32 डिवाइड बाई 6.5। ये आपका आएगा 4.9266 मिलियन टन पर ईयर। लेकिन इसमें आपका जो आपका यूटिलाइजेशन फैक्टर दिया है वो आपका दिया है 0.75। इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, और फिल फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे, और डिवाइड करेंगे आपका सेल फैक्टर का 1.25। तो इसको डिवाइड करेंगे 1.25 से, इंटू करेंगे 0.75 और 0.85।
तो आएगा आपका 2.51। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। यहाँ पे 2.51 मिलियन टन पर ईयर प्रोडक्शन है आपका सोवेल का। स्क्रीन पर नहीं शो हो रहा है जो मैं लिख रहा हूँ? और किसी के साथ ऐसा तो नहीं है? स्क्रीन पे शो हो रहा है नहीं हो रहा है? जल्दी बताइए, शो हो रहा है या नहीं हो रहा है? आगे बढ़ना है। चलिए, इसमें किसी को डाउट? या तो फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ती इस चीज में। तो बकेट कैपेसिटी ऊपर रखना है, साइकिल टाइम नीचे रखना है, बस इतना सा याद रखना है। बाकी सब यूनिट से मैच करते जाइए, आपका हो जाएगा। जितने क्वेश्चन लगाएंगे इस चीज का उतना उतना अच्छा आपका डाउट क्लियर होगा। जब तक सॉल्व नहीं करेंगे क्वेश्चन, डाउट क्लियर नहीं होगा आपका। कैलकुलेट द ईयरली एक्सट्रैक्शन कैपेसिटी, एक्सट्रैक्शन कैपेसिटी इन मीटर क्यूब ऑफ ए ड्रैग लाइन हैविंग बैकअप कैपेसिटी दिया है आपका 50 मीटर क्यूब ट्रिप पर डे, और ड्यूरेशन ऑफ शिफ्ट दिया है 8 आवर। अगर क्वेश्चन में ड्यूरेशन ऑफ शिफ्ट नहीं दिया तो आपको 8 एज्यूम करना है, याद रखिएगा। वर्किंग डे इन ए ईयर आपका है 350। यूटिलाइजेशन दिया है आपका 0.85। साइकिल टाइम दिया है आपका, बकेट फिल फैक्टर दिया है आपका 65%। आपका फेल फैक्टर दिया है, आपका फेल फैक्टर 1 दिया है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है आपका। पहला दिया है 9.28 इंटू 10⁶। ऑप्शन दिया है आपका 14.177 इंटू 10⁶। ऑप्शन सी है आपका 3.23 इंटू 10⁶। ऑप्शन डी है आपका 4.177 इंटू 10⁶। मैं क्या बोला कि आपको सबसे पहले देखना है कि इस चीज से पूछा है मीटर क्यूब ईयरली, पूछा है ईयरली कैपेसिटी, तो मतलब मीटर क्यूब पर ईयर कितना प्रोडक्शन हो रहा है वो ड्रैग लाइन से पूछा है इसमें। तो बकेट का कैपेसिटी कितना है मीटर क्यूब, 15 मीटर क्यूब। तो सबसे पहले मीटर क्यूब मिल गया आपको। अब आपको नीचे में ईयर रखना है। ईयर रखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ईयर आपका एक टाइम है, तो सबसे पहले आपको साइकिल टाइम खोजना पड़ेगा। साइकिल टाइम कहाँ दिया है? ठीक, तो साइकिल टाइम क्या दिया है यहाँ पे? 60 सेकेंड। आपको सेकेंड को ईयर में चेंज करना है। देखिए, इंटू यहाँ पे करते हैं वो 1 आवर। जब यहाँ पे 1 आवर किए हैं तो यहाँ पे ऊपर में क्या किया है? 3600 सेकेंड। क्योंकि 3600 सेकेंड और 1 घंटा बराबर होता है, तो ऊपर नीचे दोनों बराबर हो गए। इससे मेरा क्या हुआ, एक सेकेंड वाला टर्म खत्म हुआ। यहाँ और वाला चेंज आ गया, तो इसको भी अब चेंज करना पड़ेगा मेरे को। तो क्या करता हूँ, यहाँ पे वन वन डे लिखता हूँ। एक दिन मतलब मशीन कितने घंटे काम करती है एक दिन में? तो यहाँ पे देखेंगे आप 8 घंटे का एक शिफ्ट है और 3 शिफ्ट चल रहा है काम। ठीक, नंबर ऑफ शिफ्ट 3 पर डे। तो मतलब यहाँ पे 24 घंटे एक दिन बराबर होता है, 24 घंटा। तो यहाँ पे 1 डे इक्वल टू 24 आवर, दोनों ऊपर नीचे बराबर, क्योंकि ऊपर नीचे हम बराबर लिख सकते हैं चाहे ऊपर। ठीक, यहाँ से क्या हुआ आपका, और आवर कैंसिल हुआ, यहाँ पे 1 डे बचा।
अब मेरे को क्या करना है, 1 ईयर लिखता हूँ यहाँ पे। तो 1 ईयर इक्वल टू कितना है यहाँ पे, 350 डेज। तो यहाँ पे 350 डेज, तो आपका डेज से डेज खत्म हुआ। आपका देखिए मीटर क्यूब पर ईयर में पूछा था, मीटर क्यूब पर ईयर में मिल गया। अब आपको रेस्ट चीज अप्लाई करना है, जैसे यूटिलाइजेशन हो गया उसको 0.85 से मल्टीप्लाई करना है। आपका फिल फैक्टर है उसको 0.65 से मल्टीप्लाई करना है। बाकी तो कुछ है नहीं इसमें। एक चीज हो गया, ये भी अप्लाई हो गया, ये भी अप्लाई हो गया, ये भी हो गया। और सेल फैक्टर आपका 1 दिया है तो कोई मतलब नहीं था, उसको हम डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी करें। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 4.177 इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब पर ईयर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। इसमें किसी को डाउट क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए फार्मूला याद करेंगे तो फार्मूला याद करने से कुछ नहीं होता है, आपको बेसिक अप्रोच पता होना चाहिए कि यूनिट से कैसे सॉल्व होगा। नहीं कि हर क्वेश्चन के लिए अलग फार्मूला बन जाते हैं, तो फार्मूला याद नहीं हो पाएगा इस चीज़ के लिए। आप बेसिक रख सकते हैं कि आपको मीटर की बकेट कैपेसिटी ऊपर रखना है, नीचे में साइकिल टाइम, बस इतना सा है, सिंपल सा। इसमें किसी को डाउट? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 में है एक ड्रैग लाइन। खुद से सॉल्व करने का ट्राई जरूर कीजिएगा। विथ 24 मीटर की, अगर डाउट है तो डाउट पूछिए, अगर शर्माएंगे तो नहीं हो पाएगा कुछ। विथ 24 मीटर की बकेट कैपेसिटी, एक ड्रैग लाइन है जिसका कैपेसिटी कितना है 24 मीटर क्यूब एंड 90 मीटर बूम लेंथ फॉर रिमूवल ऑफ overburden from an open cast project. Determine the expected time to shift the drag line to another place. इसमें क्या क्या दिया है आपका, बकेट फिल फैक्टर दिया है, बकेट फिल फैक्टर दिया है आपका कोई 65%। यूटिलाइजेशन दिया है आपका, साइकिल टाइम दिया है आपका 75 सेकेंड, ऑपरेटिंग एरिया दिया है, ऑपरेटिंग एरिया जहाँ पे आपका ड्रैग लाइन काम कर रहा है 200 मीटर स्क्वायर। एवरेज डेप्थ कितना दिया है ओबी का 20 मीटर। इसमें सेल फैक्टर दिया है आपका 1। तो यहाँ पे एक टाइम पूछा है, कितने टाइम में जो आपका ओबी है उसको उस प्लेस से आपका शिफ्ट कर देगा ट्रैक लाइन। जब तो वो शिफ्ट नहीं कर पाएगा तो खुद को कहाँ शिफ्ट करेगा, वही पूछा है आपका शिफ्ट करने का समय कितना लगेगा उसको। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन दिया है 40 मिनट 38 सेकेंड। ऑप्शन बी दिया है आपका 6 आवर। ऑप्शन सी दिया है आपका 4 आवर 40 मिनट 38 सेकेंड। ऑप्शन डी दिया है आपका 6 आवर 40 मिनट 38 सेकेंड।
इस क्वेश्चन में देखिएगा, ध्यान से बता रहा हूँ। तो इसको सॉल्व करते हैं आपको पहले। देखेंगे बकेट कैपेसिटी पर सेकंड कितना है। बकेट कैपेसिटी पर सेकंड कितना होगा, 24 मीटर क्यूब इसका कैपेसिटी है बकेट का। उसमें आपका फिल फैक्टर कितना है, मतलब फिल फैक्टर का मतलब क्या हो रहा है, जैसे आपका 100% और फुल फिल हो रहा है तो 24 मीटर क्यूब हो रहा है, लेकिन 65% फिलअप हो रहा है, तो वहाँ पे 0.65 को मल्टीप्लाई करेंगे ना। 65% का मतलब क्या हुआ, 65 डिवाइड बाई 100, मतलब 0.65%, 0.65 ही फिल हो रहा है वहाँ पे, इंटू 0.8 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यूटिलाइजेशन हो पा रहा है 80%, जो आपका टाइम दे रहे हैं हम, उसका 80% ही यूटिलाइज कर पा रहे हैं हम। तो आपका साइकिल टाइम कितना दिया है इसमें, 75 सेकेंड। तो बकेट कैपेसिटी पर सेकेंड कितना होगा यहाँ पे, 0.1664 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इसमें टाइम रिक्वायर्ड टू शिफ्ट कितना होगा, टाइम रिक्वायर्ड टू शिफ्ट वैल्यू ऑफ ओबी डिवाइड बाय बकेट कैपेसिटी पर सेकेंड। बकेट कैपेसिटी पर सेकेंड, वॉल्यूम कितना है आपका ओबी का, एरिया आपका 200 मीटर स्क्वायर, इंटू उसका डेप्थ कितना है 20 मीटर, तो आपका वॉल्यूम हो गया आपका। बकेट कैपेसिटी पर सेकेंड कितना है आपका, 0.1664 मीटर क्यूब पर सेकेंड। बंद करना क्या यार, बंद कीजिए ना उसको, डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ यार, आवाज कम कर दे रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 6.67 आर। तो यहाँ पे मैच करेंगे तो क्या होगा, 6.67 आर है, मतलब 6 घंटे से ज़्यादा है। तो 8 घंटे वाला तो होगा नहीं, सिर्फ 6 घंटे वाला होगा नहीं, 4 घंटे वाला होगा नहीं। 6 और 40 मिनट एंड 38 सेकेंड होगा आपका करेक्ट आंसर। तो सॉल्व कर सकते हैं आप। सॉल्व कैसे करेंगे इसको, इस चीज़ को लाने के लिए, जैसे 6 आर हो गया, इसको 6.67 से -6 करेंगे तो आएगा आपका 0.67 आर, इंटू 60 से करेंगे तो आएगा आपका 40 मिनट और कुछ आएगा। उसको जब 40 से माइनस करेंगे फिर इंटू 60 से करेंगे तो आपका सेकंड में आ जाएगा। जैसे आपका 6.67 आर में आया है, इसको माइनस कीजिए 6 से, मतलब 6 घंटे को हम किनारे कर दिए, इंटू कीजिए इसको 60 से, तो आपका 40 मिनट आ गया। ठीक, फिर इसको माइनस कीजिए 40 से, इंटू 60 कीजिए, तो आपका सेकेंड आ गया। ऐसे ही सॉल्व करना है आपको। सबसे पहले क्या करना था कि 1 सेकंड में कितना, 1 सेकंड का कैपेसिटी कितना है आपका, तो आपका कैपेसिटी आया 0.1664 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो आपको हटाना कितना है, टोटल वैल्यू पता होना चाहिए। तो वैल्यू कैसे निकलेगा, एरिया इंटू डेप्थ, एरिया आपका 200 मीटर स्क्वायर इंटू डेप्थ करेंगे 20, तो वॉल्यूम डिवाइड बाय बकेट कैपेसिटी से करेंगे तो आपका 6.67 आर में आएगा। यहाँ पे देखिए ये आएगा सेकंड में, सेकंड को आर में चेंज करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को।
क्वेश्चन नंबर 9 में किसी को डाउट हो पूछिए। ए डोजर ब्लेड हैविंग डायमेंशन, लेंथ कितना दिया है इसका 4315 mm एंड हाइट दिया है आपका 1875 mm, operates in an uphill gradient of 5%। पूछा है व्हाट would be output of dozer if there is 50% reduction in output for 20% ग्रेड। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन दिया है आपका 8.9 मीटर क्यूब, दूसरा दिया है 9.1 मीटर क्यूब। इसको सॉल्व करके बताइए क्या होगा। तीसरा दिया है 10 मीटर क्यूब, लास्ट दिया है आपका 7.964 मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 10 का बताइए क्या होगा। सुनाई दे रहा है आप लोगों को। सॉल्व करते हैं इसको। कैपेसिटी आप डोजर कैसे निकालते हैं 0.6। जैसे वहाँ पे आप बैकअप कैपेसिटी लेते थे तो यहाँ पे 0.6 ले रहे हैं पहले से ही। फॉर्मूला है इसका 0.6 एच स्क्वायर एल, आपका ये है यूनिट वेट। इसमें यूनिट वेट दिया नहीं है ना, इसका कुछ उपयोग है यहाँ पे, जिसको छोड़ देंगे। तो 0.6 इंटू एच स्क्वायर दिया है। एच स्क्वायर मतलब हाइट का स्क्वायर। हाइट कितना दिया है 1.875 का स्क्वायर, इंटू लेंथ दिया है आपका 4315 mm मतलब 4.315। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 9.1 मीटर क्यूब। ठीक, इसके बाद क्या बोला है, जो मेरा डोजर ऑपरेट कर रहा है 5% ग्रेड में ऑपरेट कर रहा है। इसके बाद क्या बोला है, व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ डोजर इफ देयर इज 50% रिडक्शन इन आउटपुट फॉर 20% ग्रेड। मतलब अगर ग्रेड 20% है तो आउटपुट में आपका 50% का रिडक्शन होगा। 50% का रिडक्शन होगा किसमें, आउटपुट में। तो 20% में 50% है, तो अगर यहीं पे आपका ग्रेड 5% है तो रिडक्शन कितना होगा 12.5% का रिडक्शन होगा आउटपुट में। इतना ही होगा ना। अगर 20% तो 50% रिडक्शन हो रहा है, 5% है तो 12%, सॉरी 12.5% रिडक्शन होगा, मतलब 0.125। अब निकालते हैं क्यू कैसे निकलेगा। 9.1 इंटू 1 माइनस 0.125। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 7.964 मीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 में किसी को डाउट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 में है आपका एट द एंड ऑफ सर्वे, at the end of survey of a field was found to be 10 centimeter
too long. Drawn with the measurement taken is found to be 125 centimeter square. If the scale of the plant is 1 centimeter equal to 10 meter, what is the true area of the field in meter square? और क्या बोला? Assume that the chain was exact 30 meter at the commencement of the work. इसमें 4 ऑप्शन है आपका। पहला है 24436.8, ऑप्शन बी है आपका 12541.7, ऑप्शन सी है आपका 12388.9, ऑप्शन डी है आपका 12599.2। देखिए, एक फील्ड का सर्वे कर रहे हैं जिसमें किस चैन से सर्वे कर रहे हैं जिसकी लंबाई 30 मीटर है। लेकिन जब हम सर्वे पूरा खत्म कर लिए तो उस समय में जब चैन को मेजर किए तो आपका 10 सेंटीमीटर लंबा बता रहा है। तो इस प्लांट का हम मेजरमेंट कर रहे हैं, उसका जो एरिया दिया है 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो स्केल है आपका 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर। तो ट्रू एरिया पूछा है। मेन इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, आपको इस चीज़ पर फोकस करना है कि जब आप मेजरमेंट स्टार्ट किए हैं उस समय चैन की लेंथ एग्जैक्ट 30 मीटर थी। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को ध्यान रखना ज़रूरी है क्योंकि यही आपका कैलकुलेशन रॉन्ग कराएगा अगर इस चीज़ को ध्यान नहीं रखेंगे तो। क्योंकि स्टार्टिंग बोला है कि जब मेजरमेंट स्टार्ट किए हैं तो उस समय चैन की लंबाई 30 मीटर थी, लेकिन जब मेजरमेंट इंड किए तो उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर इंक्रीज हो गई है। तो आपको कहाँ पता कि जो भी एरिया हम मेजर कर रहे हैं किस समय आपका चैन का लेंथ इंक्रीज हुआ है, ये चीज़ तो आपको पता नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं आप, जो भी आपका एरर हुआ है उसका एवरेज लेते हैं। देखिए, स्केल दिया है आपका 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर। तो एरिया पूछा है, तो क्या करेंगे इस कंडीशन में, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो यही होगा ना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर 100 मीटर स्क्वायर। अब मेरे को कितना एरिया दिया है 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 125 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, 12500 मीटर स्क्वायर। मतलब ये आपका मैप पे एरिया है, ये आपका ग्राउंड पे एरिया है। बस आपको सिंपल से याद रखना चाहिए ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये चीज़ बस सिंपल था, इसको याद रखिएगा। अगर एरिया दिया हो उस कंडीशन में क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं। अगर आपका यहाँ पे बैलून दिया है तो यहाँ पे क्यूब करेंगे बस। आपको ट्रू ट्रू एरिया पूछा है तो यहाँ पे क्या होगा है, और यहाँ पे फॉल्स होगा, फॉल्स डिवाइड बाय ट्रू का स्क्वायर इनटू फॉल्स एरिया। अब देखिए, मेन आपका ट्रू लेंथ पता है, ये आपका 30 मीटर है। आपका जो ये फॉल्स एरिया आया है आपका 12500 मीटर स्क्वायर आया है। आपको इसको निकालना है, अब कैसे निकलेगा, 30 प्लस 30.1, ये आपका स्टार्टिंग में था, ये आपका एंड में है, इसका एवरेज लेंगे।
क्या आएगा आपका 30.05 मीटर। तो ट्रू एरिया कितना होगा आपका 30.05 डिवाइड बाई 30 का होल स्क्वायर इंटू फॉल्स एरिया है आपका 12500। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 12541.7 मीटर स्क्वायर। इसमें किसी को डाउट कौन चीज़ कहाँ से कैसे आया पूछ सकते हैं आप। किसी को डाउट नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? बताइए जल्दी जल्दी, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है व्हाट इज द स्लोप करेक्शन फॉर ए लेंथ ऑफ 30 मीटर ग्रेडियंट ऑफ 1/20। स्लोप करेक्शन पूछा है इसमें। इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है 0.35 मीटर, ऑप्शन बी दिया है आपका 3.75 मीटर, ऑप्शन सी दिया है 37.5 मीटर, ऑप्शन डी दिया है आपका 0.0375 मीटर। स्लोप करेक्शन पूछा है इसमें। इसमें आपका लेंथ दिया है 30 मीटर, ए दिया है 1/20। ये आपका क्या हो गया हॉरिजॉन्टल। डोजर वाला डाउट तो उसमें नहीं बोलते हैं आप लोग। क्वेश्चन में लिखा ना अगर 50% रिडक्शन कब होगा, अगर 20% ग्रेड है तब। अगर 20% ग्रेड है तो 50% रिडक्शन हो रहा है। तो इसको देखिए यहाँ पे अगर 5% है तो 12.5 ही होगा, क्योंकि अगर 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तभी 5 आएगा। तो 50 को 4 से डिवाइड कीजिए तो 12.5 आएगा। या तो ऐसे भी कर सकते हैं 20 का 50 है तो 1 का क्या होगा 50 डिवाइड बाई 20, तो 5 का क्या होगा 50 डिवाइड बाई 20 इंटू 5। ऐसे ही कर सकते हैं, या तो सिंपल वैसे ही कर सकते हैं। मतलब क्या होगा 5% में जो भी आपका आउटपुट है, आपका आउटपुट आया 9.1, इसमें 12.5% रिडक्शन होगा। 12.5% रिडक्शन होगा मतलब 9.1, 9.1 में माइनस क्या होगा 12.5% का रिडक्शन होगा, मतलब 9.1 इंटू 12.5 डिवाइड बाई 100, इतना का आपका रिडक्शन होगा। ऐसे लिख सकते हैं आप, या तो सिंपली है जैसे यहाँ पे क्या किया हूँ मैं, देखिए यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं 9.1 को बाहर कर दिया हूँ, 1 माइनस इसको 0.125 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको। क्योंकि अगर 20% ग्रेड है तो वहाँ पे जो आपका आउटपुट आया है उसमें 50% का रिडक्शन होगा, लेकिन इसमें जो आपका डोजर चल रहा है वो 5% ग्रेड में ही चल रहा है, तो रिडक्शन कितने का होगा 12.5% का होगा, मतलब 0.125 का। इसको सिंपल लिखिए आउटपुट इंटू 1 माइनस इसको लिखिए, या तो सिंपल से याद कर लीजिए कि हाँ ऐसे होता है 9.1 इंटू 1 माइनस 0.125 मल्टीप्लाई करेंगे तो आया वैल्यू। तो इसमें स्लोप करेक्शन पूछा है, तो करेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे एल माइनस एच, ठीक। यहाँ पे एल आपका दे दिया है एल इक्वल टू 30 मीटर, तो एल यहाँ से एच को एल के टर्म में लाते हैं तो एल कैसे एच कैसे लिख सकते हैं एच इक्वल टू एल कॉस थीटा, तो एल माइनस एल कॉस थीटा। इसको पढ़े होंगे आप हमारा डायरेक्ट करेक्शन ड्यू टू स्लोप का पढ़े होंगे आप लोग। एल
1 माइनस कॉस थीटा, ऐसे ही पढ़े होंगे आप। तो जैसे यहाँ पे दिया आपका ग्रेडियंट, इसका मतलब समझते होंगे, ग्रेडियंट 1/20 दिया है, मतलब थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/20। इसका मतलब ये होता है, ग्रेडियंट का मतलब सिंपल समझिएगा tan थीटा होता है। ग्रेडियंट इक्वल टू tan थीटा 1/20, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/20। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 2.86। तो यल आपका दिया है 30 मीटर, 1 माइनस कॉस 2.86। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 0.0375 मीटर। एक और फॉर्मूला पढ़ेंगे आप लोग, मतलब क्या हुआ, 20 मीटर में अगर 20 मीटर ऐसे आ रहे हैं तो 1 मीटर बढ़ रहा है, 30 मीटर के लिए क्या होगा, 1.5 मीटर होगा। अगर 20 मीटर के लिए 1 मीटर बढ़ रहा है तो 30 मीटर के लिए 1.5 मीटर बढ़ेगा। तो 1.5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 30, तो कितना होगा इसका 0.0375 मीटर। ये भी एक फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 13 में है आपका, ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ 16 किलोमीटर स्क्वायर in area is shown on a map by a similar rectangular area of 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसने पूछा है द RF of the scale to measure a distance will be। चार ऑप्शन दिया है, पहला दिया है 1 डिवाइड बाई 1600, ऑप्शन बी दिया है 1 डिवाइड बाई 4 लाख, ऑप्शन सी है आपका 1 डिवाइड बाई 400, ऑप्शन डी है 1 डिवाइड बाई 16,000। इसमें आरएफ पूछा है आपका, इसको सॉल्व करते हैं। आरएफ इक्वल टू रूट ऑफ मैप एरिया डिवाइड बाय ग्राउंड एरिया। तो इसमें आपका मैप एरिया कितना दिया है, इसको सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ग्राउंड एरिया दिया है आपका 16 किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर, तो किलोमीटर क्या लिख सकते हैं, किलोमीटर स्क्वायर है मतलब 2 किलोमीटर है, इंटू इंटू किलोमीटर है। इसको कैसे लिख सकते हैं, किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज कीजिए, मतलब 1000 मीटर में आ गया, इंटू करेंगे इसको 100 से, मीटर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ये हुआ आपका 1 किलोमीटर के लिए, जैसे 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर और 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। फिर सेम दूसरे किलोमीटर के लिए ऐसे ही होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 1 डिवाइड बाई, तो ऑप्शन नंबर बी आपका
करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में किसी को डाउट? किसी को डाउट पूछिए क्वेश्चन नंबर 13 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एरियल फोटोग्राफ ट्वेंटी सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर in size on a RF 10,000 has 60% longitudinal overlap and 40% side overlap. Covered by each photograph in the longitudinal direction of the flight railway. चार ऑप्शन दिया, इसे सॉल्व कीजिए आप लोग, क्या होगा बताइए। 4 किलोमीटर, बी 6 किलोमीटर, सी है आपका 0.8 किलोमीटर, ऑप्शन डी है आपका 0.4 किलोमीटर। जल्दी बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का बताइए। एक वर्टिकल फोटोग्राफ है जिसकी साइज कितना है 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर और RF दे दिया गया है, मतलब स्केल दे दिया गया है आपका 1/10,000 का, और लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप कितना है 60% का है और साइड ओवरलैप है आपका 40%। तो पूछा है एक्चुअल लेंथ कवर्ड, एक्चुअल ग्राउंड लेंथ कवर्ड बाय ईच फोटोग्राफ इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। मैं फार्मूला भी लिख दिया हूँ, बताइए क्या होगा। टीएल है आपका 20, साइज है इसका 1 माइनस लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप कितना है आपका 60% का, मतलब 0.6 का, डिवाइड बाई स्केल। स्केल कितना है आपका 1/10,000। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 8 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर, मतलब एल इक्वल टू 0.8 किलोमीटर। पता होना चाहिए 1 किलोमीटर इक्वल टू 10⁵ सेंटीमीटर, इतना होता है। इसमें किसी को डाउट? ये चीज़ याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, क्वेश्चन आते रहते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 15। शियर स्ट्रेंथ ऑफ रॉक इज ए फंक्शन ऑफ, इसमें 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है कोहेजन, ऑप्शन बी दिया है आपका इंटरनल फ्रिक्शन, ऑप्शन सी दिया है आपका डायलेक्टेंसी, ऑप्शन डी दिया है आपका ऑल ऑफ द थ्री।
इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आपको बस शियर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला पता हो तो आप कर लेंगे इसको। शियर स्ट्रेंथ क्या होता है? सिग्मा एन सी प्लस सिग्मा एन टेन फाइव। ये आपका इंटरनल फ्रिक्शन हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए भी होगा। ये आपका कोहेजन हुआ। और डायरेक्ट टेंसिल क्या है? ये होता है वैल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। मैट्रिक एक्सपेंशन, इससे क्या होता है? लिस्ट लीड्स टू इंक्रीज इन नॉर्मल स्टेज। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। डायरेक्ट टेंसिल क्या करता है? उसका फंक्शन क्या है? ऑप्शन में दिया है इंक्रीज टू नॉर्मल स्टेज, डिक्रीज टू नॉर्मल स्टेज, कांस्टेंट, मान आप दीजिए, ऐसा ऑप्शन दिया, तो ये चीज पता होना चाहिए। डायरेक्ट टेंसिल से क्या होगा? वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होगा, तो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा नॉर्मल स्टेज को। तो ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट होगा। तो चूज क्या करना है आपको? जब तीनों करेक्ट है तो ऑल आप यूज करेंगे। डाउट हो तो पूछिए कोई भी क्वेश्चन में। जो भी पिछले 15 क्वेश्चन हुए हैं उसमें कोई भी डाउट हो तो पूछिए। 16 है सर्कुलर बार of 18 mm dia is subjected to an axial load of 4 kilonewton. The tensile developed in the bar टेंसाइल स्ट्रेस पूछा है एमपीए में। इसको सॉल्व करते हैं। एमपीए में पूछा मतलब स्ट्रेस पूछा है। स्ट्रेस क्या होता है आपका? लोड अपॉन एरिया। लोड आपका न्यूटन हुआ, एरिया मीटर स्क्वायर है, तो क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल होता है। अगर फार्मूला याद नहीं है तो यूनिट से कर सकते हैं आप, बाकी तो सिंपल फार्मूला है, बनना चाहिए। तो लोड कितना है आपका? 4 × 10⁻³ न्यूटन डिवाइड में एरिया है। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ये आपका क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 15.72 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 16 में किसी को कुछ डाउट? ए सर्कुलर बार ऑफ 18 mm डाया इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड। एक्सियल लोड इतना दिया है, डाया इतना दिया है, बस पूछा है आपका स्ट्रेस डेवलप। स्ट्रेस होता है लोड बाई एरिया। लोड आपका दिया है 4 किलो न्यूटन, दैट इज 4 × 10⁻³ न्यूटन डिवाइड बाई एरिया आपका होता है पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 15.72 एम्पियर। जो भी वैल्यू आएगा उसको 10⁻⁶ से डिवाइड करेंगे आप, तभी आएगा आपका। जैसे ये वाला वैल्यू मान लीजिए आपका आ रहा है इंटू 10⁻⁶ पास्कल, ऐसे आ रहा है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है आपका पास्कल, तो होगा आपका 15.72 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 17।
The following data are provided for a surface mine to be excavated by a shovel प्रोडक्शन टारगेट है आपका 12,000 टन पर शिफ्ट। मतलब आपका टारगेट क्या है एक शिफ्ट में प्रोडक्शन का? 12,000। वर्किंग आवर पर शिफ्ट है आपका 6 आवर। मतलब एक शिफ्ट में 6 घंटे आपका सॉफ्टवेयर काम करता है। बैंक डेंसिटी ऑफ मटेरियल माइंड, जिस मटेरियल को हम माइंड कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, और जिसको एक्टिवेट कर रहे हैं, उसका जो डेंसिटी कितना है? 2400 kg पर मीटर क्यूब। सॉवेल का लोडिंग साइकिल कितना है? सॉवेल लोडिंग साइकिल दिया है आपका 90। इसके बाद दिया है आपका स्विंग फैक्टर। स्विंग फैक्टर दिया है आपका 0.81। बकेट फिल फैक्टर दिया है आपका 0.64। यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल टाइम है आपका 83%। नंबर ऑफ वर्किंग डे इन ए ईयर दिया है आपका 300। नंबर ऑफ शिफ्ट पर डे दिया है आपका 3। पूछा क्या है? एनुअल प्रोडक्शन टारगेट। एनुअल प्रोडक्शन टारगेट मिलियन टन पर ईयर इज। बस क्वेश्चन थोड़ा लेंदी दिया है, बाकी सोल्यूशन बहुत छोटा सा है। सॉल्व करते हैं। पूछा है इसमें मिलियन टन पर ईयर में। देखिए प्रोडक्शन का टारगेट दिया एक शिफ्ट में 12,000 पर टन है, सो 12,000 टन पर शिफ्ट। मतलब 12,000 एक शिफ्ट में उसका क्या है? टारगेट है। एक साल का पूछा है। अगर एक शिफ्ट में इतना हो रहा है, ठीक, और 3 शिफ्ट में हम काम कर रहे हैं, 3 शिफ्ट में काम कर रहे हैं, 3 शिफ्ट पर डे, और एक साल में कितना दिन काम हो रहा है आपका? 300 दिन, 300 डे पर ईयर। तो आएगा आपका 10.8 इंटू 10⁻6 टन पर ईयर। इसको क्या लिख सकते हैं? 10.8 मिलियन टन पर ईयर। बाकी कुछ उपयोग नहीं था बीच में, जितना भी दिया है आपका 6R 2498 0.816483, क्योंकि इसमें पहले ही दे दिया है आपका जो आपका शिफ्ट का टारगेट है 12,000 टन पर शिफ्ट है।
3 शिफ्ट में काम कर रहे हैं और 300 दिन एक साल में काम कर रहे हैं, बस सिंपल से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा 1 साल का। क्वेश्चन नंबर 18, in an open cast mine, a bench of 10 meter, 10 मीटर हाइट, बेंच है जिसका हाइट कितना दिया है 10 मीटर, इज being mined by a 5.5 meter cube shovel taking a face width equal to 15 meter, of mining data. The mining data are as follow. स्वेल फैक्टर आपका दिया है 1.2, बल्क वेट दिया है मटेरियल का 2.5 टन पर मीटर क्यूब, बकेट फिल फैक्टर दिया है आपका, साइकिल टाइम दिया है आपका इन 2 शिफ्ट पर डे of 8 hour duration. Each out of which used for production. Calculate the phase advance in a day. तो नंबर ऑफ साइकिल इन ए शिफ्ट कितना होगा, नंबर ऑफ साइकिल इन ए शिफ्ट सेवन, क्योंकि एक जो आपका एक शिफ्ट है, देखिए एक दिन में 2 शिफ्ट हैं, 2 शिफ्ट में एक शिफ्ट का जो ड्यूरेशन है 8 घंटे का है, लेकिन काम कितना करते हैं, सिर्फ 7 घंटे ही काम करते हैं अपन। ठीक, 1 डे प्रोडक्शन कितना होगा, 1 डे का प्रोडक्शन, पहले बकेट कैपेसिटी आपका दिया है 5.5 मीटर क्यूब। ठीक, इसके बाद इनटू आपका साइकिल टाइम को मैं बताऊं, साइकिल टाइम याद रखिएगा, नीचे डिवाइड करेंगे, आपका 50 सेकेंड है, इंटू करेंगे 3600 से, ये आपका सेकेंड हुआ, इंटू 1 आवर हुआ, इंटू करेंगे कितने घंटे काम किए हैं एक दिन में, एक दिन में कितने घंटे काम हुआ है आपका 7 इंटू 2 मतलब 14 आवर, इंटू करेंगे आपका बकेट फिल फैक्टर दिया है 0.8 और आपका सेल फैक्टर दिया है 1.2, सेल फैक्टर का डिवाइड करेंगे और यूटिलाइजेशन बकेट फिल फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका 1 डे का प्रोडक्शन कितना होगा 3696 मीटर क्यूब। ठीक, एक दिन में इतना प्रोडक्शन हो रहा है। फेस कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसको एरिया से डिवाइड कर देंगे, सॉरी
एडवांस के लिए क्या करना पड़ेगा, 3696 डिवाइड बाई कितना एरिया है आपका, देखिए विड्थ है 15 मीटर और हाइट है आपका बेंच का 10 मीटर, डिवाइड करेंगे 15 इंटू 10 से, तो आएगा आपका 24.64 मीटर। मतलब क्या हुआ, एक दिन में जो आपका सोविल कितना निकाल रहा है, 3696 मीटर क्यूब निकाल रहा है, ठीक सोविल। और जो आपका फेस है, ये फेस वो आपका कितना दिया है, 15 मीटर है। अब जो डेप्थ है अंदर तक कितना है, इसका थिकनेस कितना है मान लीजिए, वो आपका दिया है 10 मीटर। तो पूछा है कितना मीटर एडवांस करेंगे कि जो आपका पर डे का प्रोडक्शन से मैच करेगा। तो अगर हम 24.64 मीटर आगे बढ़ जाएंगे तो इसको हम मैच कर देंगे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में है आपका, एटीन में किसी को डाउट है तो पूछिए। हाँ मैं सीरीज आप ट्राई एट रियल टेस्ट conducted on some sandstone specimen the relationship between the major and minor stresses is found to be sigma 1 equal to 120 plus 6 sigma 3। पूछा है कैलकुलेट द cohesion and the angle of internal friction। चार ऑप्शन दिया है, पहला दिया है फाई इक्वल टू 45.6 डिग्री, सी इक्वल टू 24.5, ऑप्शन डी दिया है आपका, इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। सी है आपका 22.37, ऑप्शन सी है फाई इक्वल टू 41.8 डिग्री, सी इक्वल टू है आपका 24.5, लास्ट ऑप्शन है फाई इक्वल टू 41.8, सी इक्वल टू 22.37। देखिए इसमें क्या दिया है आपका, रिलेशन दिया है मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का। तो सिग्मा 1 इक्वल टू 120 प्लस 6 सिग्मा 3। ये क्या होता है, ट्राइएक्सियल में सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा सी प्लस एम सिग्मा 3 क्या होता है। अब आप लोग पढ़ेंगे सिग्मा सी इक्वल टू सी 2 सी कॉस फाइव अपॉन 1 माइनस साइन फाइव। जो एम होता है इसको बोलते हैं ट्राइएक्सियल फैक्टर। ये होता है रेशियो ऑफ सिग्मा सी डिवाइड बाई सिग्मा टी। तो सिग्मा सी इक्वल टू क्या होता है, 2 सी कॉस फाइव अपॉन में 1 माइनस साइन फाइव। अगर टोटल से डिवाइड करेंगे 2 सी, सॉरी रुकिए, और सिग्मा टी होता है आपका 2 सी कॉस फाइव 1 प्लस साइन फाइव। ये चीज याद रखिए दोनों चीज।
तो एम इक्वल टू क्या होगा, जब इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2c cos फाइव 2c cos फाइव कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन फाइव ऊपर जाएगा, 1 माइनस साइन फाइव नीचे रहेगा। एम इक्वल टू यहाँ जब देखेंगे कंपेयर करेंगे इसको तो एम इक्वल टू क्या होगा, 6 होगा, सिग्मा 3 के साथ 6 है, और सिग्मा सी इक्वल टू 120 है। तो सिग्मा सी इक्वल टू आपका 120 है। सिग्मा सी इक्वल टू क्या है आपका, 2c cos फाइव 1 माइनस साइन फाइव इक्वल टू 120। यहाँ पे आपके दो अननोन है, एक सी भी अननोन है, एक फाइव भी अननोन है, तो यहाँ से आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो फिर क्या करेंगे, एक दूसरा भी वैल्यू मेरे को फाइंड पता है, जैसे एम इक्वल टू क्या है, 1 प्लस साइन फाइव 1 माइनस साइन फाइव इक्वल टू 6 है। यहाँ पे देखिए एक अननोन है, तो कैसे होगा ये, 1 प्लस साइन फाइव 6 माइनस 6 साइन फाइव, तो क्या होगा यहाँ पे, 6 इस साइड आएगा तो 7 साइन फाइव होगा, और 1 इस साइड जाएगा तो 5 होगा। तो साइन फाइव फाइव इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 7, फाइव इक्वल टू साइन इनवर्स 5 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू क्या होगा आपका, 45.58 डिग्री। यहाँ से आपको 5 मिला, 5 के वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो सी का वैल्यू आ जाएगा। तो सिग्मा सी इक्वल टू 2c cos फाइव 1 माइनस साइन फाइव इक्वल टू 120। बस इसको पुट करेंगे 5 का वैल्यू यहाँ पे, तो 2c cos 45.58 डिवाइड बाई 1 माइनस साइन 45.58 इक्वल टू 120। इसको जब सॉल्व करेंगे तो सी का आपका वैल्यू आएगा 24.5 और 45.6। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। ठीक, कोई डाउट? 18th क्वेश्चन स्लाइड, 18th क्वेश्चन। देखिए जो भी डाउट हो बताइए। रवि हो गया आपका 18th क्वेश्चन?